श्वेतांबर स्तोत्र में उपसंहार हो रहा है। उस समय जब आचार्य प्रवर भगवान की स्तुति कर रहे थे, तब उन्हें भक्ति करते करते ये एहसास हो गया कि अब हमारे भाव हमारे प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। देखो, भावों की भक्ति का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन शाब्दिक भक्ति की तो सीमा है। शाब्दिक भक्ति की सीमा होती ही है, भावों की भक्ति का कोई अंत नहीं है। आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा माला फेरेंगे, तो बोल करके नमोकार को जपना और माला फेरना, इसकी कहीं ना कहीं एक सीमा होगी। क्योंकि ऐसा करने में आपका श्रम होता है, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन भावों में हम उस नमोकार से, हम उन अरहंतों से, हम तीर्थंकरों से, उनकी भक्ति से निरंतर भी जुड़ सकते हैं। नमोकार मंत्र का 2 तरह से संकल्प लिया जाता। किसी ने 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने का संकल्प लिया, किसी ने 1 करोड़ नमोकार मंत्र जपने का संकल्प लिया, किसी ने ना लाख का लिया ना करोड़ का लिया, उसने मानस जाप का संकल्प लिया। मानस जाप क्या कहलाता है? हम अपने भावों में, अपने मन में बिना गिने, 1 बार हो गया कि 2 बार हो गया कि 9 बार हो गया कि 108 हो गया, इसको गिने बगैर हम निरंतर नमोकार को जपते ही रहेंगे। जब दूसरे कार्य में लग गए, वो रुक गया, अपने कार्य से फ्री हो गए, फिर मानस जाप में लग गए। अब उसको गिनना नहीं, जाप करते रहो। ये मानस जाप है। ये लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि गिनने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही भावों की भक्ति का कोई अंत नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा की जाने वाली भक्ति शब्दों में भी सीमित है और समय से भी सीमित है। क्योंकि अक्षर उतने ही है ना, उतने ही अक्षरों में तो आपको बोलना पड़ेगा। अक्षर तो ज़्यादा ला नहीं सकते। अंग्रेजी में भी अगर कोई करेगा तो 26 अक्षर ही रहेंगे। अब 26 में बना लो, जितने प्रकार की बनाना हो, जितने प्रकार की भक्ति करना कर लो, लेकिन अक्षर तो 26 ही रहेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। अब 52 अक्षरों में बनाते रहो जो भी बनाना हो। 52 अक्षर से हट करके कुछ बना करके आप करो तो बात अलग है ही नहीं ऐसा। तो इस तरह से शब्दों में भी एक सीमा है और अपने पढ़ करके करने में भी एक सीमा है, लेकिन भाव भासना में कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात, इसीलिए क्या कहा गया कि अगर उच्चारण पूर्वक नमोकार का जाप करना है, क्या उच्चारण करते हुए नमोकार का जाप करना है, तो आपको अपने शरीर की शुद्धि का, स्थान की शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मनी मन में आपको करना है स्मरण, मनी मन में आपको जाप करना है, तो पवित्रे वा अपवित्रे वा,
हाँ, न जगह का कोई भेद है और न हमारी अवस्था का हमें कोई विकल्प है, लेकिन मन ही मन में, भावना में। पर अगर उच्चारण करने की स्थिति बनी, आपने उच्चारण किया, तो आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। शब्दों के उच्चारण के साथ किए जाने वाले जाप, पाठ और भक्ति, उसमें शुद्धि का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन भावों में जो हमारी भक्ति आ रही है, भावों में जो जाप चल रहा है, उसमें आचार्यों ने लिखा पवित्रे वा अपवित्रे वा सुस्थितोपि वा दुस्थितोपि वा। अच्छे से बैठे हो तो ठीक है, बैठ नहीं पा रहे तो लेटे लेटे करते रहो, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन वो मानस जाप, ऐसा कहा गया। तो ऐसे आचार्य प्रवर अपने भावों से प्रभु आदिनाथ की भक्ति करते हुए क्या कह रहे हैं कि भगवान के भक्त को संसार के किसी भी तरह के भय भी भयभीत नहीं कर सकते। जिन भयों से संसारी प्राणी डरता है, बचना चाहता है, वो भय भी भगवान के भक्त को भयभीत नहीं कर सकते। अब वो भक्त भी वैसे ही हो ना, नामधारी भक्त नहीं होना, हिम्मत वाला भक्त होना, दृढ़ता वाला भक्त होना, उतनी तरह की भावों की गहराई वाला भक्त होना, तब तो बात बनेगी। अब इतने घोर उपसर्ग की स्थिति में आचार्य मान तुंगा डेगे और भक्ति कर रहे। अब अगर हमारी तुम्हारी बात करो तो जरा सा मच्छर बैठ जाए तो अपना ध्यान कहाँ चला जाता, कहाँ चला जाता है? वो तो गया, मंत्र गया, माला गई, उसी मच्छर पर, मक्खी पर आपकी प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती, मन यहां वहां हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत गहरे भावों से जो भक्ति होती है, उसका प्रभाव अतिशय और चमत्कारों के रूप में निकलता ही है। उच्चारण के लिए तैयार हो। 47वें नंबर का श्लोक है। मत्तद्दीपेंद्र मृगराज दवा न लाही संग्राम बारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्चाशु नाश मुपयाति भयम भीएव यस्तावकम स्तौमिमं मतिमान धीते। एक साथ मिलकर के पढ़ें। मत्तद्दीपेंद्र मृगराज दवा न लाई संग्राम वारिधि महोदय बंदनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते। अन्वयार्थ। यह मतिमान, जो बुद्धिमान पुरुष, क्या कहा? यह मतिमान, जो बुद्धिमान पुरुष, तावकम, आपके, इमम स्तवम, इमम स्तवम, इस स्तोत्र को, अधीते अर्थात पढ़ता है, तस्य उसका, मत्तद्दीपेंद्र, मत्त हाथी, मत्त अलग है, दीपेंद्र हाथियों में श्रेष्ठ, मत्त हाथी, मृगराज दवानल, मृगराज सिंह, दवानल वन की अग्नि, अहि संग्राम सर्प और युद्ध, बारिधि महोदर समुद्र, जलोदर रोग,
और बंधन उत्थम, बंधन से उत्पन्न हुआ भयम, भय, भियायु, डर कर ही मानो, आसु नासम उपयाति, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्या करे आचार्य महाराज? हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उसका मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्प युद्ध, समुद्र जलोदर रोग और कारागृह आदि से उत्पन्न हुआ भय ही मानो भयभीत होकर के भाग जाता है। डर ही डर करके भाग जाता है। अब ये जो चर्चा आई है, ये चर्चा उपसंहार के रूप में है और पिछले श्लोकों की ही, श्लोकों में जो भाव आया है उसी को एक तरह से उपसंहार करके याद दिलाया गया। पिछले श्लोकों में हाथी से संबंधित भय की बात रखी गई, फिर सिंह से संबंधित बात भी आई थी, जंगलों की अग्नि दवाग्नि की बात आई थी, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम में सर्प की बात आ गई, युद्ध की बात आ गई, युद्ध के मैदान की, समुद्र में जलयान फंस गया है तो उसकी बात आ गई, शरीर में जलोदर रोग हो गया है उसकी बात आई, और कारागृह में बड़ी बड़ी बेड़ियों से शरीर कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसकी बात भी बता दी। उन सभी को उपसंहार के रूप में एक साथ इस श्लोक में रख दिया गया। और क्या कहा गया? ये कहा गया कि ये तो नाम ले लिए भयों के, इसके अलावा और भी कितने भी प्रकार के भय क्यों ना हो संसार के, वो सारे भय भी भगवान के भक्त सामने भयभीत होकर के भाग जाते हैं और भक्त निर्भय निश्चिंतता का अनुभव करता है। कितनी बड़ी बात कही। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हुआ ही है, आगे भी होगा। अब होता है तो फिर सभी को होना चाहिए? नहीं, ऐसा ये शर्त नहीं है कि होता है तो सभी को होना चाहिए। तो जब सबको नहीं हो रहा तो फिर होता नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वो तो जिसका उपयोग जैसा लग गया, जिसके भावों में जिस गहराई से भगवान का स्मरण आ गया, उसका अतिशय और चमत्कार दिखने लगता है। ये अतिशयोक्तियां नहीं हैं, ये यथार्थताएं हैं। जो घटित हुआ है, घटित हो रहा है, घटित हो सकता है आगे, उस सब की कथा है, उस सब की चर्चा है। ऐसे श्लोकों में देखो, साधना करने वाले इन श्लोकों का आलम्बन लेकर के बड़ी बड़ी गहरी साधना भी करते हैं, उनके अनुभव भी जुड़ते हैं। एक एक श्लोक पर एक एक मंत्र भी बना हुआ है, रिद्धि मंत्र भी बने हुए हैं। प्रयोग करने वाले प्रयोग करते हैं। अब सभी सफल हो जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कोई सफल नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है। जो साधना करेगा वो सफल होगा। कौन सफल होगा? साधना करते करते जिसकी साधना में वो गहराई आ जाए, वो अनुभव आ जाए, उसकी साधना सफल हो जाती है। ऐसे कोई बिरले ही होते हैं, संख्या में कम होते हैं। ठीक है ना? कम होते हैं इसलिए तो उसका महत्व होता है। कम होते हैं तो महत्व होता है। अब पूरे संसार में कितने मुनि महाराजों की संख्या है? 3 कम 9 करोड़।
पूरी दुनिया में, मध्य लोक में। और तुम्हारे भारत की आबादी कितनी है? अब बताओ। 135 करोड़, 140 करोड़ के आसपास भारत की आबादी, पॉपुलेशन हो रही है। अब इतने करोड़ में अगर पूरी दुनिया 2.5 द्वीप के महाराजियों की चर्चा करें तो कितने, 3 कम 9 करोड़, और वो भी 6ठे 7वें गुणस्थान से लेकर के अरहंत अवस्था तक में रहने वाले केवलियों को ले लिया गया, उनको भी मुनि मान करके लिया। अच्छा, अब ये छोड़ दो, पूरे भारत में दिगंबर मुनि आचार्य उपाध्याय कितने होंगे? क्षुल्लक एलक माताजियों की संख्या बढ़ सकती है। अब अकेले दिगंबर मुनियों को लें, वैसे सारे पिच्छीधारियों को अगर ले लें तो कितने होंगे? हमारे ख्याल से है दिगंबर में 20,000 थोड़ी हैं, पिच्छीधारी 5,000 के अंदर अंदर। सारे पिच्छीधारी जो भी हैं अगर ले लें उनको, क्षुल्लकों को भी ले लो, भले उनके पास मयूर पंख की नहीं है नैपकिन सही, उनको भी ले लो तो भी 5,000 से ऊपर नहीं है, 3,500 के आसपास, 4,000 के आसपास हो सकता। संस्कार सागर में लिस्ट तो आती है, देख लेना। अब इनमें भी मुनि महाराज, अब वो आचार्य उपाध्याय साधु सबको जोड़ लो तो ये दिगंबर मुनि पिच्छीधारी जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु, मेरे ख्याल से 1500-1700 से ज्यादा नहीं है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हिंदुस्तान की, भारत की, दिगंबर मुनि कितने से? बाकी देशों में तो है ही नहीं, भारत में ही है। और भारत की 135-40 करोड़ आबादी के बीच में दिगंबर मुनि पिच्छीधारी कितने? मेरे ख्याल से 1000-1500 के अंदर अंदर, बस खत्म काम। लेकिन संख्या भले ही कम हो, पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान अलग बनाए हुए हैं। रिसर्च होती है, शोध करते हैं भारतीय लोग भी और विदेशी लोग भी। भारतीयों को फिर भी एक सहजता जैसी लगती क्योंकि यहाँ की संस्कृति है, लेकिन विदेशियों को तो ऐसा लगता है जैसे चमत्कार है, खोजें करते रहते हैं और उनको उसका अनुभव होता है। दोहा पढ़े, विराम देंगे। गज अहि दौरण सिंधु गद, बंधन भय मृग जी, सो भय ही भय भीत हो, जो थुति पड़े बिनी थुति स्तुति। गज अहि दौ रण सिंधु गद, बंधन और मृग जीत, 8 नाम आ गए। सो इनके भय ही भयभीत हो, जो थुति स्तुति पड़े विनीत भाव से, विनम्र भाव से। इस तरह इस श्लोक का भाव पूरा हुआ। मध्य प्रदेश